प्रभु का ब्रीफकेस। एक मूवी शुरू होती है जिसमें समंदर के भीतर एक खोजी दल एक डूबे हुए पानी के जहाज को खोज रहा है। तभी एक बेशकीमती डायमंड नेकलेस उनके हाथ लगता है और उसे लेकर वो सतह पर पहुंचते हैं। यहां पर एक बूढ़ी औरत उसे पहचानती है, जो कि डूबे हुए जहाज की एकमात्र जिंदा बचे हुए पैसेंजर्स में से एक है। फिर ये बुजुर्ग महिला उस त्रासदी को याद करते हुए अतीत में खो जाती है और फिल्म आगे बढ़ जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी है जेम्स कैमरून की टाइटैनिक, जो कि 10 अप्रैल 1912 में हुई एक त्रासदी पर बनी है। 1997 में आई इस मूवी ने जहां न जाने कितने रिकॉर्ड बनाए और कितने तोड़े, और ये त्रासदी आज भी एक हसीन सफर बनकर हम सभी के दिलों में जिंदा है। पर क्या कभी हिंदुस्तान का भी कोई टाइटैनिक था? कहानी इतनी फिल्मी भले ही ना हो, पर हां, एक टाइटैनिक तो था। हाय, मेरा नाम है प्रभाकर और आप सुन रहे हैं प्रभु का ब्रीफकेस रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम इतिहास के पन्नों से निकालकर किस्से, कहानियां और वो बातें लेकर आते हैं जो शायद ही आपको मालूम हो। साल 1888 यानी टाइटैनिक के डूबने के तकरीबन 20 साल पहले का समय। एक जहाज गुजरात के द्वारका पोर्ट से मुंबई के लिए रवाना होता है और इस जहाज पर सवार लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि उन दिनों इस पे सवारी करना रोमांचकारी था। आम दिनों की तरह उस दिन भी इस जहाज पर व्यापारियों, कामगारों के साथ मुंबई के कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स भी इस जहाज पर सवार थे, जो अपने एग्जाम्स देने जा रहे थे। अपनी जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए उत्सुक 3 दूल्हे भी इस जहाज पर सवार थे। ये जहाज उस समय पश्चिमी तट पर चलने वाले सभी जहाजों में से सबसे आकर्षक, शक्तिशाली और तेज था। यानी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण और उभरते भारत का मानो ये एक सितारा था। और इस जहाज में सवार किसी भी पैसेंजर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था ये जहाज की और उनकी आखिरी यात्रा होने वाली है। इस जहाज में कुल 1000 से 1200 लोग सवार थे। ये जहाज बहुत ही जल्द एक बड़े खतरे का सामना करने वाला था, और ये खतरा आकाश और समंदर की गहराइयों से निकलकर इस जहाज को अपने अंदर निगलने वाला था। इस जहाज का नाम है SS वैतरणा, जो उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी के एक नदी के नाम पर पड़ा था, पर लोग इसे बिजली या हाजी कासम की बिजली के नाम से जानते हैं। हाजी कासम इस जहाज के कैप्टन और मालिक थे। हाजी कासम मुंबई के नजदीक दहिसर के एक जमींदार थे, जिनके पास और भी जहाज थे। बताते हैं कि बिजली उन सब में खास था। ये टाइटैनिक की तरह शानो शौकत और विलासिता भरा तो नहीं था, लेकिन उस समय इसके चर्चे टाइटैनिक से कम भी न थे। इस जहाज में बिजली के बल्ब लगे थे, जो उस समय लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र थे, और इसीलिए इसका नाम बिजली था। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि हाजी कासम को किसी ने श्राप दिया था कि उनका 100वां जहाज उनके लिए शुभ नहीं होगा, जो कि बिजली था। और इस त्रासदी के पहले हाजी कासम को एक बुरा सपना आया था कि बिजली समंदर में डूब गया है। हाजी कासम उस दिन उस बात को एक बुरा सपना मानकर जहाज में चढ़ गए, पर उनको ये पता भी नहीं था कि उनका ये बुरा सपना जल्द ही सच होने वाला है। जहाज बिजली या वैतरणा पहला स्टीम शिप था जो स्कॉटलैंड के डॉकयार्ड में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनकर निकला था। इस जहाज में 3 फ्लोर और 25 केबिन थे। इस जहाज के कंपाउंड इंजन में 2 सिलेंडर थे, जो 73 हॉर्स पावर की ताकत से इंजन को शक्ति प्रदान करते थे, जिससे बिजली
समंदर का सीना चीरकर अपनी मंजिल तक पहुंचता था। ये जहाज मांडवी से मुंबई के बीच चलता था और सामान के साथ पैसेंजर्स को भी उनकी मंजिल तक लाता और ले जाता था। ये सफर कुल 30 घंटों का होता था और जिसका किराया 8 रुपए था। इस जहाज को समुद्री तूफानों से लड़ने के हिसाब से नहीं बनाया गया था, क्योंकि ये समुद्री तट के करीब से होकर जाता था और मॉनसून या खराब मौसम में इसे बंदरगाह में ही रोक दिया जाता था। 8 नवंबर 1888 को ये जहाज मांडवी के बंदरगाह पर रुका और इसे मुंबई का सफर करना था। गुरुवार को दोपहर को ये द्वारका के लिए रवाना हुआ। इस समय तकरीबन 700 लोग इस पर सवार थे और द्वारका पहुंचकर कुछ लोग और इस पर सवार हो जाते हैं। अब ये जहाज पोरबंदर के लिए रवाना होता है, पर यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि पोरबंदर पोर्ट एडमिन ने कैप्टन को खराब मौसम की वजह से समंदर में जाने से मना किया था, पर यह बात इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से सच साबित नहीं हो पाई। जहाज के कैप्टन ने खराब मौसम की वजह से पोरबंदर न रुकने का फैसला लिया और जहाज को सीधे मुंबई की ओर मोड़ दिया। देर शाम बिजली को मोंगरील, जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके तट के करीब से गुजरते देखा गया और शायद आखिरी बार। अगले दिन इस जहाज को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि वो पोरबंदर के पास कहीं समंदर में डूब गया, तो कुछ मानते हैं कि तूफान उसे कहीं और बहा कर ले गया। ये त्रासदी इतनी दर्दनाक थी कि ना ही जहाज का कोई मलबा मिला, ना ही किसी की डेड बॉडी। लोक कथाओं और किस्सों की माने तो तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों ने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई। उधर मुंबई प्रेसिडेंसी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। जहाज के पैटर्न और डॉकयार्ड से यह पता लगा कि जहाज पर कोई भी लाइफ बोट या लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स नहीं थे। इंजन में स्टीम प्रेशर को नापने वाली एनीरॉइड्स पर भी काम करना था, जो समय पर पूरा नहीं हुआ था। टाइटैनिक की तरह बिजली भी समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया था। पर आज भी गुजरात के तटीय इलाकों में हाजी कासम के बिजली के किस्से और लोकगीतों में इस दर्दनाक त्रासदी के सुर सुनने को मिल जाते हैं। हाजी कासम थारी बिजली रे, मादर ये वीरान थई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।